इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह पूरे हो गए? 16,108। 16,108 विवाह भगवान के पूर्ण हुए। अब भगवान के जब इतने विवाह हुए तो भगवान के यहाँ पर बेटा बेटी भी तो हुए होंगे ना। तो भगवान के यहाँ पर प्रत्येक रानी से एक एक बेटी हुई। तो बेटियां कितनी हो गई? कितनी बेटियां हो गई? 16,108। प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुए। तो बेटा कितने हो गए? अब कार्तिक ने कैलकुलेटर निकाला। भगवान के यहाँ पर कितने बेटा हुए? आप लोगों को कैलकुलेटर लेके आना चाहिए था ना। 1,61,080 बेटा। और ये भी पूरा परिवार नहीं है जी। 16,108 रानियां, 16,108 बेटियां, 1,61,080 बेटा। टोटल कितने हो गए? तुम इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया कैलकुलेटर? 1,93,296। पर ये अभी पूरा परिवार नहीं हुआ, अभी तो बचे हैं दाऊ भैया, भाभी, मैया, बाबा। कौन कहे जी, पूरे 56 करोड़ यदुवंशी थे। 56 करोड़। लेकिन एक बात बताना, क्या आपने कभी देखा है कि मेरे कन्हैया उदास खड़े हुए हैं, परिवार की टेंशन लेकर के खड़े हुए हैं? अब मेरा परिवार कैसे चलेगा, इतना बड़ा परिवार है, क्या होगा क्या नहीं होगा? कभी देखा क्या भगवान को टेंशन में? हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा प्रभु मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट, यदि कहा जाए मीठा जहर, इसको बोल दो। अगर आपको कभी किसी बात का उत्तर ना पता हो, किसी बात का कोई आपसे प्रश्न करे और उत्तर ना पता हो, तो उसको ये मुस्कुराहट रूपी मीठा जहर दे देना। वो व्यक्ति वहीं पर घायल हो जाएगा आप पर। सत्य बात है। एक मुस्कुराहट एक ऐसा उत्तर है, चाहे कितना भी कठिन प्रश्न हो, हर कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर एक मुस्कुराहट है। अगर तुम एक बार मुस्कुरा दिए तो सब वहीं पर समाप्त हो जाता है। प्रसन्न चेहरा, मधुर वाणी, शांत स्वभाव, यही है वृंदावन का प्रभाव। हमेशा प्रसन्न चित्त रहो। कन्हैया जब मुस्कुराते हैं ना तो सब पागल हो जाते हैं। आपकी मुस्कुराहट ने तो हमारे होश उड़ा दिए। आपकी मुस्कुराहट ने तो हमारे होश उड़ा दिए। होश में आने ही वाले थे, होश में आने ही वाले थे कि तुम फिर मुस्कुरा दिए। सत्य बात। जीने के लिए एक अरमान ही काफी है, दिल की कलम से लिखी एक दास्तान ही काफी है। जीने के लिए एक अरमान ही काफी है, दिल की कलम से लिखी एक दास्तान ही काफी है। तीरों की क्या जरूरत, तीरों की क्या जरूरत मेरे श्याम, हमारे कत्ल के लिए आपकी एक मुस्कान ही काफी है, आपकी एक मुस्कान ही काफी है। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। नयन है सुंदर, रूप है मोहन, चितवन प्यारी प्यारी। और इनकी मुस्कुराहट का कारण ही तो है। एक बात और बताऊं, मेरे श्याम ना होठों से नहीं मुस्कुराते। ये होठों की हंसी तो बनावटी हंसी होती है। ये जो होठों की हंसी होती है ना, ये तो बनावटी हंसी होती है। लेकिन मेरे श्याम तो नैनों से मुस्कुराते हैं। आप लोगों ने किस किस ने बिहारी जी का दर्शन किया? जरा हाथ ऊपर करके बताना। अरे वाह, यहाँ तो बहुत लोगों ने दर्शन किया है।
अच्छा, कभी कोई बिहारी जी का दर्शन करके आए और फिर उससे पूछना आपने बिहारी जी का दर्शन किया है? बोले हाँ किया है। बिहारी जी ने आज वस्त्र कैसे कलर के पहने थे? कोई उत्तर नहीं दे पाता इस प्रश्न का। इसमें गलती भक्तों की नहीं है कि हम उत्तर, मतलब ऐसा लगता है फिर हमने दर्शन नहीं किया हम उत्तर नहीं दे पाए। तो गलती भक्तों की नहीं है। बोले गलती तो बिहारी जी की है, गलती उन्हीं की है। क्यों? क्योंकि अगर आप बिहारी जी का दर्शन करने जाओगे और अगर आपने उनके चरणों से दर्शन शुभारंभ किया तब तो आप उनके वस्त्रों का दर्शन कर सकते हो, लेकिन अगर आपने बिहारी जी के मुकुट का दर्शन किया और फिर उनके मस्तक का दर्शन किया और आपने उनके नेत्रों का दर्शन किया तो मेरे बांके बिहारी के नैन इतने प्यारे हैं, इनकी ठोड़ी पर एक हीरा है, हीरे की चमक भी इनके नैनों के आगे फीकी पड़ जाती है। इतने सुंदर मेरे लाडले के नैन हैं कि फिर व्यक्ति नैनों से नीचे उतर ही नहीं पाता।